तो रेजिस्टर्स को एक के बाद दूसरे को जोड़ना, इसे हम टेक्निकली कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है कि अगर उस कॉम्बिनेशन के बदले हम कोई दूसरा रेजिस्टेंस यूज करते, अर्थात दूसरा रेजिस्टर यूज करते उसी सर्किट में, तो उन दोनों का इफेक्ट बिल्कुल बराबर होता। तो ये जो दूसरा रेजिस्टर है, इसी के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो हम इस पे चर्चा आगे करते रहेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में, अर्थात एक के बाद एक जोड़ना है। तो सबसे पहला रेजिस्टर, तो ये रहा सबसे पहला रेजिस्टर। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेजिस्टर का स्कीमेटिक डायग्राम होता है, आप इसे सिंबल भी कह सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कभी दिखे तो आप समझ जाइए कि ये है रेजिस्टर। तो हमने कुछ रेजिस्टर्स को जोड़ दिया एक के बाद दूसरा। तो एक रेजिस्टर, उसके बाद ये दूसरा रेजिस्टर को हमने इसके साथ जोड़ दिया, और उसके बाद इसी के साथ हमने एक तीसरा रेजिस्टर जोड़ दिया। और इनका जो रेजिस्टेंसेस है, ये रेजिस्टेंसेस है, पहले वाले रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R1, दूसरे वाला रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2, और तीसरे वाले रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है R3। देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है। तो हमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खोजना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम जोड़ देते हैं एक बैटरी के साथ। तो हमने इसे जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। तो एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। और इस बैटरी का जो वोल्टेज है, अर्थात ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के दो टर्मिनल के बीच, ये पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो जैसे ही हमने V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया इस कॉम्बिनेशन में, तो यहां से देखें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी V होगा। तो हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया A और B, अर्थात A और B पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी होगा V। तो मैं इसे यहां लिख लेता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू V। तो हमें इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खोजना, अर्थात इसी सर्किट में, अर्थात इसी बैटरी के साथ हम अगर एक रेजिस्टर को जोड़ दे, एक दूसरा रेजिस्टर को अगर जोड़ दे, तो ये रहा ये बैटरी, और इसके साथ हमने जोड़ दिया एक दूसरा ही रेजिस्टर जिसका इफेक्ट बिल्कुल बराबर होगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट के साथ। तो ये हो गया वो रेजिस्टर। तो इसका रेजिस्टेंस को मैं मान रहा हूं R, अर्थात ये तीनों इस सर्किट में जो इफेक्ट डालेगा, ये अकेले उस सर्किट में उतना ही इफेक्ट डालेगा। तो बैटरी का पोटेंशियल जैसे पहले केस में था, इस केस में भी हमें वही बैटरी रखना है, अर्थात इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी होगा V। तो हम इसे नाम दे रहे हैं A डैश्ड और B डैश्ड। अब देखते हैं दोनों का इफेक्ट बराबर होने का मतलब क्या है। दोनों का इफेक्ट बराबर होने का मतलब यह है कि अगर पहले सर्किट से, ये पहला वाला जो सर्किट है, इससे अगर करंट फ्लो करे I, तो इससे अगर करंट फ्लो करे I, तो इस दूसरे सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा I। अब देखें पहले सर्किट में ये करंट I बैटरी से निकल के A पॉइंट होते हुए, तीनों रेजिस्टर्स को पार करते हुए B पॉइंट्स होते हुए ये वापस बैटरी में चला जाएगा, अर्थात इस पहला रेजिस्टर को जो करंट पास करेगा वो भी होगा I, और इस दूसरे रेजिस्टर से भी जो करंट पास होगा वो भी होगा I, और इस तीसरे रेजिस्टर से भी जो करंट पास होगा वो भी होगा I। तो टेक्निकली अगर कहे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, रेजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अगर रेजिस्टर्स को हम कुछ इस तरह से जोड़ दें एक के बाद दूसरा, ताकि उनसे सेम करंट फ्लो करे, तो हम कहते हैं वो सारे रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ दूसरे फिगर में देखें, यहां जो रेजिस्टर है इससे भी करंट फ्लो करेगा I। अब चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए चूंकि ये एक रेजिस्टर है जिससे करंट फ्लो कर रहा I, तो इसके दो एंड में, जैसे कि यहां और यहां, इन दोनों पॉइंट्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू IR। I अर्थात करंट का एक डेफिनेट वैल्यू है, इसका एक डेफिनेट रेजिस्टेंस है।
तो इसके दो एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो गाइडेड होगा V इज इक्वल टू आई आर इस फॉर्मूले से। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम कह सकते हैं वो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं V1, V2 और V3, अर्थात R1 के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 का, R2 के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2 का, और R3 के दोनों एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3 का। ये ऑब्वियस सी बात है कि V अर्थात पॉइंट A और पॉइंट B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो V वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो इसी से शुरू करते हैं कि V जो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए इस V को हम क्या कह सकते हैं। ओहम्स लॉ से हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस एक कंडक्टर या रेजिस्टर के दोनों एंड का, ये बराबर होता है उस कंडक्टर या रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू उससे फ्लो होने वाला करंट के। तो यहां V का वैल्यू इस दूसरे फिगर से देखें तो ये हो जाएगा आई आर, ये करंट I और रेजिस्टेंस R। तो इसे हम कहेंगे ये V ये बराबर हो जाएगा I R के, और V1 उसी तरह से बराबर हो जाएगा I इंटू R1 के। सो V1 के जगह हम लिखेंगे V1 अर्थात पहले रेजिस्टर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू उस रेजिस्टर से पास हुआ करंट, तो I इंटू R1। उसी तरह से V2 होगा I इंटू R2 और V3 होगा I इंटू R3। यहां क्या करते हैं कि I को कॉमन आउट करते हैं राइट हैंड साइड से, तो I हो गया कॉमन आउट, सो ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर देखें ये I दोनों साइड से, इक्वेशन के दोनों साइड से ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रहेगा इक्वेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो जब कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है तो उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है उन्हीं रेजिस्टर्स का इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक एडिशन।